बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। इतना इंपॉर्टेंट है ये मोल कॉन्सेप्ट कि हम बता नहीं सकते आपको कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। 9th क्लास से ये इंट्रोड्यूस हो जाता है। 10th में, 11th में, 12th में, नीट में, जेई में कोई ऐसा सवाल नहीं है जहां पर मोल का इस्तेमाल ना हो। मोल के इस्तेमाल से ही क्वेश्चन आसानी से निकल जाता है। आइए समझेंगे आज क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट। सबके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये वीडियो, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट के बिना किसी का काम नहीं चलने वाला है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि पीसी सर नीट जेई की तैयारी करने वाले बच्चों को इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। आइए बात करते हैं क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट। अगर आप बात करें मोल की, और आप इस जरा मोल को ध्यान से देखिए, ये मोल तो टर्म मोल, दुनिया में सबसे पहले मोल टर्म का इस्तेमाल किया था ओस्टवाल्ड ने। एक साइंटिस्ट था ओस्टवाल्ड, इसी ने सबसे पहले मोल का इस्तेमाल किया था। कहते हैं 1 मोल जो होता है ये बराबर होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 के। कहते हैं जो ये 1 मोल बराबर हुआ है इसी को बोलते हैं आवागाद्रो नंबर्स। आवागाद्रो नंबर से भी इस वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल टू आवागाद्रो नंबर्स। यानी अगर हम आपसे बात करें कि 1 मोल, अगर हमारे पास 1 मोल गर्लफ्रेंड है, हमारे पास अगर 1 मोल गर्लफ्रेंड है तो हमारे पास टोटल कितनी गर्लफ्रेंड है? इसका मतलब है हमारे पास 6.02 इंटू 10 की पावर 23 गर्लफ्रेंड है आज के डेट में। यानी अगर हम आपसे कहें कि 1 मोल बुक्स हमारे पास है, इसका मतलब है कि हमारे पास 6.02 इंटू 10 की पावर 23 बुक्स हैं। अगर हम आपसे कहें कि मेरे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मतलब हमारे पास 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास 1 मोल सोडियम है, इसका मतलब है कि हमारे पास 6.02 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम एटम है। देखिएगा, अगर हम आपसे कहें कि मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, यानी मेरे पास 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास 1 मोल क्लोराइड आयन है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 6.02 इंटू 10 की पावर 3 क्लोराइड आयन हैं। यानी 1 मोल की वैल्यू फिक्स है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। आइए थोड़ा इसको और कॉमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि आप मार्केट में जाते हैं और ठेले वाले से बोलते हैं कि हमें 1 दर्जन केला दे दीजिए, तो वो आपको कितना केला देता है? 12 केले देता है। अगर आप मार्केट में जाइए और आप बोल दीजिए अंडे वाले से हमें 1 दर्जन अंडा दीजिए, तो आपको कितने अंडे देगा? 1 दर्जन एक्स। ये क्या दिया? बनाना। आप मार्केट में जाइए, उससे बोलिए कि हमें 1 मोल अंडा चाहिए, तो वो आपको देगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एक्स। इतने अंडे देगा और इतने अंडे गिनते गिनते रात हो जाएगा और आप अंडे गिन नहीं पाएंगे। यानी कहने का मतलब है जैसे दर्जन में फिक्स वैल्यू है, दर्जन में फिक्स क्वांटिटी है 12, दर्जन में 12 आइटम हैं, ठीक वैसे ही बड़े लेवल पर मोल में 6.02 इंटू 10 की पावर 23 क्वांटिटीज फिक्स होती है। अब अगर आप मोल समझ गए तो मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल को कैसे करते हैं
मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं चुटकियों में, और कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। फार्मूला फाड़ो, डस्टबिन में डाल दो, फार्मूला फाड़ो, डस्टबिन में डाल दो। ऐसी मोल चार्ट एक ट्रिक बताएंगे कि उसी में सारे फार्मूले समराइज हो जाएंगे और वही याद कर लेंगे, तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं होगी। देखिएगा यहाँ पर 4 लोग हैं, कौन कौन से हैं? एक है ग्रामवेट फर्स्ट, और हीरो कौन है? हीरो तो है भैया मोल, इसी के इर्द गिर्द कहानी चल रही है। और एक है मॉलिक्यूल्स, और एक है वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस। आइए देखिए कैसे हम लोग खेलते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि मोल से कुछ भी निकालेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। एम से मोल, एम से मल्टीप्लाई, मोल से कुछ निकालेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। किसी चीज से मोल निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे, उल्टा कर देंगे। सपोज करिए कि हमने मोल से निकाला ग्राम वेट, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर वेट का। ठीक, हमने ग्राम वेट से निकाला मोल, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे? मॉलिक्यूलर वेट से। ठीक, हमने मोल से निकाला मॉलिक्यूल्स, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से। ठीक, और अगर मॉलिक्यूल से हम निकाल लें मोल, तो इसी को हम डिवाइड कर देंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से। अगर हम मोल से निकाल लें वॉल्यूम ऑफ गैस, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर का। और अगर वॉल्यूम ऑफ गैस से मोल निकाल लें, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से। फिर ये मोल चार्ट बनके तैयार हो गया, और इससे हम लोग हर वैरायटी के क्वेश्चन से खेलना स्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेके देखते हैं। क्वेश्चन है कि 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में नंबर ऑफ मोल कितने हैं? ठीक, 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड हैविंग मोल्स, हैविंग मोल। ये मोल निकालना है, इसके अंदर कितने मोल हैं। तो मोल तो हमें पता है, मोल कैसे निकालते थे? वही मैप से, मोल चार्ट से, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। वेट तो हमको दिया हुआ है कितना? 9.8। मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है, तो भैया सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। हाइड्रोजन का होता है 1, और ये है 2 हाइड्रोजन प्लस सल्फर का 32 मॉलिक्यूलर वेट, ऑक्सीजन का 16, और 4 ऑक्सीजन है तो 4, तो इसको कर लिया तो कितना आ गया? 98। तो 9.8 अपन 98 कितना आ गया? 0.1 मोल। इतना मोल है इसके अंदर। देखिएगा अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? मॉलिक्यूल निकालना है, लेकिन मॉलिक्यूल आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको पहले ये पता चले कि इसमें मोल कितना है। तो मोल निकालने हमें आता है, कैसे निकालते थे? वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, और अगर इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 का, तो मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। वेट हमें पता है 4.25 अपन मॉलिक्यूलर वेट अमोनिया का कितना होता है? 17, मल्टीप्लाई कर दिया 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से। तो अगर इसको हम 16 मान लें सीधा, तो 4 चौका 16 है। ठीक, तो ये हो गया 4 एक्का 4, तो ये हो गया 1.5 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। आंसर आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल इन
5.6 लीटर ऑफ CO2। 5.6 लीटर CO2 में कितने मोल होंगे? तो बस मोल चार्ट तो पता ही था। मोल इक्वल टू, इस बार वॉल्यूम दिया हुआ है तो ये हो गया वॉल्यूम अपन 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम तो पता है 5.6 लीटर अपन कितना लिखेंगे आप? 22.4 लीटर। इस बार आप 22 CO2 का मॉलिक्यूलर वेट नहीं लिखेंगे 44, 44 नहीं लिखा जाए क्योंकि गैस है। तो ये हो गया लीटर से लीटर शहीद होगी और ये आपका हो गया 0.25 मोल। इतना आंसर आ गया। देखिए तो इस तरह से हम लोग मोल के क्वेश्चन को डील करते हैं। ये मोल कॉन्सेप्ट का पहला वीडियो था। अभी मोल के और भी वीडियोस आएंगे जिसमें हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, स्टाइचियोमेट्री, रिएक्शन स्टाइचियोमेट्री, रिएजेंट स्टाइचियोमेट्री, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। तो आज की वीडियो कहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।